66वां श्लोक। नास्ति बुद्धि रसयुक्तस्य न चक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भवते शांति अशांतस्य कुते सुखम। जिसके मन इंद्रियां सहमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायत्मक बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती, फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। यहाँ कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती, कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए, परंतु जिसका मन और इंद्रियां सहमित नहीं है उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। नास्ति बुद्धि रसयुक्तस्य। जिसका मन और इंद्रियां सहमित नहीं है, ऐसे अयुक्त असहमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण है कि मन और इंद्रियां सहमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशील संसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है तो कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। न चौकता से भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मक नहीं होती, उसको मेरे को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा कामना आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने का कारण है अपने ध्येय पर स्थिर न रहना। न भावते शांति, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण है कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है। कारण है कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाए तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता।